यह मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ी से एक जलप्रपात गिरता है। मंदिर काफी ऊंचाई पर जलप्रपात से ही सटा हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बंदर अक्सर श्रद्धालुओं के प्रसाद को छीनकर खा जाते हैं और पैर को पानी में डालते हैं तो मछलियाँ आपके पैरों के नजदीक आ जाती हैं। पानी साफ होने के कारण यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं wordtoWord.in और आज हम आपको ले चल रहे हैं माँ तुतला भवानी के मंदिर। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वैसे तो बिहार में माँ दुर्गा और माँ काली के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, पर रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में कैमूर की पहाड़ियों के बीच माँ तुतला भवानी की बात ही अद्भुत है। एक तरफ जहाँ यह मंदिर भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल भी है। माँ के दर्शन पाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ से वरदान मांगते हैं। यह मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ी से एक जलप्रपात गिरता है। मंदिर काफी ऊंचाई पर जलप्रपात से ही सटा हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। जलप्रपात या झरने की बूंदें रह रहकर मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे माँ खुद ही आशीर्वाद दे रही हो। पहाड़ी से 180 फीट की ऊंचाई से यह झरना एक कुंड में गिरता है। यह दृश्य काफी मनोरम है। कुंड का पानी बहुत ही साफ है। कुंड के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर हैं। कुंड में एक बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। दरअसल कुंड काफी गहरा है। 2021 में यहाँ डूबने से एक लड़के की मौत हो गई थी, इसलिए यहाँ चेतावनी का एक बोर्ड भी लगाया गया है और बैरिकेडिंग को पार नहीं करने की सलाह दी गई है। कुंड के पत्थरों के बीच से ही छोटी नदी निकलती है, जो सोन नद में जाकर मिल जाती है। पत्थरों पर जब आप बैठते हैं और पैर को पानी में डालते हैं तो मछलियां आपके पैरों के नजदीक आ जाती हैं। पानी साफ होने के कारण यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। मंदिर तक आने के लिए एक झूलता पुल बनाया गया है। इस पर से होकर मंदिर तक जाने के लिए 5 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। मंदिर में 2 पुजारी रहते हैं जो भक्तों के प्रसाद को मां को अर्पित करते हैं। बंदरों का है। मंदिर और उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में बंदर हैं, जिनसे श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। ये बंदर अक्सर श्रद्धालुओं के प्रसाद को छीनकर खा जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप प्रसाद चढ़ाने चाहते हैं तो प्रसाद को ढककर ले जाएं या किसी बड़े थैले में ले जाएं। इसके अलावा छोटे बच्चों के हाथ में कोई भी सामान न पकड़ाएं, बंदर इनसे सामान छीन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन वगैरह भी सावधानी से ऑपरेट करें। कितना पुराना है यह मंदिर? ऐसा माना जाता है कि मंदिर 1200 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ चबूतरे पर माँ महिषामर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा से लगभग सटे दक्षिण में चट्टान पर ऊपर नीचे 3 भागों में बटा शिलालेख नायक प्रताप धवल देव का है, जो विक्रम संवत 1224 यानी 1 अप्रैल 1158 ईस्वी शनिवार को लिखवाया गया था। यहाँ तुतला भवानी का एक छोटा मंदिर निर्मित कर दिया गया है। हाल के दिनों में वन विभाग द्वारा इस स्थल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? यहाँ मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था से काफी निराशा होती है। इसे और विकसित करने की जरूरत है। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह मंदिर तिलौथू में है। यहाँ से सबसे नजदीक में डेहरी ऑन सोन स्टेशन है। इसके अलावा सासाराम जंक्शन भी यहाँ से नजदीक है। अगर आप पटना से ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सासाराम जा सकते हैं। सुबह 5:25 पर इंटरसिटी पटना से खुलती है और 8:32 पर सासाराम पहुंचा देती है। इसका अनारक्षित बोगी का किराया 65 रुपया है। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद दिक्कत शुरू होती है। आपको मंदिर तक के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है। या तो आप ऑटो या अन्य वाहन रिजर्व करके सीधे मंदिर जा सकते हैं, या फिर आपको तिलौथू जाना होगा। तिलौथू जाने के लिए भी बहुत ही कम गाड़ियाँ मिलती हैं। तिलौथू पहुंचने के बाद भी आपको काफी परेशानी होती है। यहाँ से मंदिर के लिए ऑटो मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ से मंदिर की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। आपको ऑटो रिजर्व करके जाना होगा, जिसके लिए ऑटो वाले मनमाना किराया वसूलते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मंदिर तक पहुंचने के बाद वहाँ बाहर में कई दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। उसके बाद जब आप मंदिर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो मंदिर तक ले जाने के लिए ई रिक्शा और ई बसें मौजूद रहती हैं। इनका किराया 10 रुपया है। मंदिर तक पहुंचने के क्रम में भी आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। आप पैदल भी चलकर मंदिर तक जा सकते हैं।
अगर आप 2 घंटे में मंदिर घूम लेते हैं तो आप पटना वापस भी लौट सकते हैं। 12:15 पर इंटरसिटी पटना से खुलती है, जो शाम 4:20 तक आपको पटना पहुंचा देती है। लेकिन अगर आपको मंदिर घूमने में देर हो जाती है और तो आप बस से वापस पटना लौट सकते हैं। अगर आप बस से पटना लौटना चाहते हैं तो स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूर पर बस डिपो है, जहां पैदल भी जा सकते हैं। और बस से पटना का किराया अक्टूबर 2023 में 250 रुपये है। बस से पटना आने में आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। हालांकि आप रविवार को अगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वापस बस से ही लौटना होगा, क्योंकि सुबह में इंटरसिटी एक्सप्रेस आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको शाम में एक पैसेंजर ट्रेन भी है जो पटना को आती है, लेकिन वो रविवार को अक्सर बंद रहती है, तो इसके लिए आपको बस से ही आना होगा। हालांकि दूसरे दिनों में आप जो है शाम में करीब 6 बजे पैसेंजर ट्रेन से आप वहाँ से पटना आ सकते हैं, या फिर करीब 5 बजे के आसपास सासाराम से आरा के लिए पैसेंजर ट्रेन आपको मिलती है। वह भी रविवार को बंद रहती है, आप दूसरे दिनों में ही इससे सफ़र कर सकते हैं। और आरा से आप आराम से पटना बस से या किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।